अमेरिका में रहने और काम करने का सपना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन इस सपने को हकीकत बनाने के लिए सबसे बड़ा कदम होता है ग्रीन कार्ड पाना। ग्रीन कार्ड यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी, जिससे आप अमेरिका में लंबे टाइम तक रह सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं और इवेंचुअली आप सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रीन कार्ड पाने की प्रोसेस की, तो इतना ज़्यादा सिंपल ये नहीं होता है। इसमें सालों का इंतज़ार और पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं। यही आता है वीज़ा बुलेटिन। ये हर महीने अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जारी करता है। इसमें बताया जाता है कि किस कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को ग्रीन कार्ड के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है और किन को अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है। यानी ये बुलेटिन एप्लीकेंट्स के लिए एक तरह का रोड मैप होता है कि उनका ग्रीन कार्ड का क्या स्टेटस है, उनको कब अप्लाई करना है और किस तरह से वो उस चीज़ को पार कर सकते हैं। वीज़ा बुलेटिन काम कैसे करता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। वीज़ा बुलेटिन में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। पहला तो होता है डेट्स फॉर फाइलिंग। इसका मतलब है कि आप कब अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा, फाइनल एक्शन डेट्स। इसका मतलब है कि आपका केस कब अप्रूव होगा और आपको वीज़ा नंबर कब मिलेगा। हर साल ग्रीन कार्ड के लिए कुछ लिमिटेड वीज़ाज ही अवेलेबल होते हैं। जब एप्लीकेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बैकलॉग बनता है और फिर एप्लीकेंट्स को अपनी टर्न का इंतज़ार करना पड़ता है। इसी वजह से भारतीयों को कई सालों तक वेट करना पड़ता है। अब बात करते हैं सितंबर 2025 के वीज़ा बुलेटिन की। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरीज में देखने को मिला है। बुलेटिन के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरीज में कोई भी तारीख आगे नहीं बढ़ाई है, यानी बैकलॉग जस का तस है। फैमिली बेस्ड F2A कैटेगरी ग्रीन कार्ड होल्डर्स के स्पाउस और बच्चों के लिए होती है, अभी भी करंट है। इसका मतलब है कि एलिजिबल लोग तुरंत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज, भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए डेट्स। भारतीयों के लिए अलग अलग कैटेगरीज की स्थिति इस तरह से है। पहला EB1 प्रायोरिटी वर्कर्स जैसे कि रिसर्चर्स, एग्जीक्यूटिव्स के लिए 15 फरवरी 2022 पर रुकी हुई है। EB2 एडवांस डिग्रीज या एक्सेप्शनल एबिलिटी वाले जो वर्कर्स हैं उनके लिए 1 जनवरी 2013 पर रुकी हुई है। EB3 स्किल्ड और प्रोफेशनल वर्कर्स 22 मई 2013 पर रुकी हुई है। EB4 स्पेशल इमिग्रेंट्स अभी अनअवेलेबल है, मतलब कोटा खत्म हो गया है। EB5 इन्वेस्टर्स और अनरिजर्व्ड 15 नवंबर 2019। रिजर्व्ड कैटेगरीज रूरल हाई एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी करंट है। ये डेट्स दिखाती हैं कि भारतीयों के लिए बैकलॉग बहुत बड़ा है। खासकर EB2 और EB3 कैटेगरी के लोग 10 से 12 साल से भी ज़्यादा का इंतज़ार झेल रहे हैं। अब अच्छी खबर की बात यह है कि फैमिली बेस्ड F2A कैटेगरी यानी ग्रीन कार्ड होल्डर्स अपने स्पाउस और बच्चों को अमेरिका बुलाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी में अभी दोनों डेट्स करंट में हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो बिना किसी डिले के अप्लाई कर सकते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस वीज़ा बुलेटिन का असर भारतीय एप्लीकेंट्स पर कैसे पड़ेगा। भारतीयों की बड़ी संख्या H1B वीज़ा पर अमेरिका में काम कर रही है और उनमें से बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन डेट्स ना बढ़ने से उनका इंतज़ार और लंबा हो जाएगा। जो लोग ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं और अपने स्पाउस या बच्चे को अमेरिका लाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि अभी कोई बैकलॉग नहीं है। कई भारतीय प्रोफेशनल को अब ये डर है कि इतनी लंबी वेटिंग पीरियड में पॉलिसीज बदल जाएंगी और उनका फ्यूचर और भी अनसर्टेन हो सकता है। ऐसे हालात में एप्लीकेंट्स को प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है। कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर आप F2A कैटेगरी में आते हैं तो तुरंत एप्लीकेशन फाइल करें, मौका अभी खुला हुआ है। अगर आप EB5 इन्वेस्टर कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं तो रिजर्व्ड कैटेगरीज यानी रूरल हाई अनएम्प्लॉयमेंट को कंसिडर करें, क्योंकि वहाँ प्रोसेस करंट है। हर महीने वीज़ा बुलेटिन चेक करते रहें और अपडेट्स पर नज़र रखें। इमिग्रेशन लॉयर या फिर एक्सपर्ट से कंसल्ट करें ताकि कोई भी गलती ना हो और आप सही कैटेगरी में अप्लाई कर सकें। बैकअप प्लान रखें, खासकर अगर आप H1B वीज़ा पर हैं और केवल ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं तो अब इस पूरे अपडेट पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर भी करें। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।